हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गीता की विशेष बात के बारे में, जिसको जानने के बाद हमें सुख और दुख का एहसास होना और सुख और दुख के बारे में कुछ बहुत ही अच्छी जानकारी आज हम प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं गीता की विशेष बात। यह मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, बल्कि सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद परम शांति की प्राप्ति के लिए मिली है। जिस आनंद सुख शांति प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, अगर अनुकूल वस्तु वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के होने में अथवा उनकी संभावना में हम सुखी होंगे, अर्थात हमारे भीतर अनुकूल वस्तु व्यक्ति आदि को प्राप्त करने की कामना रहेगी, तो हम अनुकूलता सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। अनुकूलता का सदुपयोग करने की सामर्थ्य शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी, कारण कि अनुकूलता सदुपयोग करने की शक्ति अनुकूलता के भोग में खर्च हो जाएगी, जिससे अनुकूलता सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा। इसी रीति से प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि के आने पर अथवा उनकी आंश आकांक्षा से हम दुखी होंगे तो प्रतिकूलता सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा। दुख को सहने की सामर्थ्य हमारे में नहीं रहेगी, अतः हम प्रतिकूलता भोग में ही फंसे रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि के प्राप्त होने पर सुख सामग्री अपने सुख आराम सुविधा के उपयोग के लिए प्राप्त करेंगे और उससे राजी होंगे, तो यह अनुकूलता भोग हुआ। परंतु निर्वाह बुद्धि से उपयोग करते हुए उस सुख सामग्री को अभावग्रसितों की सेवा में लगा दें, तो यह अनुकूलता का सदुपयोग हुआ। अतः सुख सामग्री दुखियों की ही समझे, उसमें दुखियों का ही हक है। मान लो कि हम लखपति हैं, तो हमें लखपति होने का सुख होता है, अभिमान होता है, परंतु यह सब तब होता है जब हमारे सामने कोई लखपति न हो। अगर हमारे सामने हमारे देखने सुनने में जो आते हैं वे सब के सब करोड़पति हों, तो क्या हमें लखपति होने का सुख होगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अतः हमें लखपति होने का सुख तो अभाव ग्रस्तों ने दरिद्रों ने ही दिया है। अगर हम मिली हुई सुख सामग्री अभावग्रसितों की सेवा न करके स्वयं सुख भोगते हैं, तो हम कृतघ्न होते हैं। इसी से सब अनर्थ पैदा होता है, कारण कि हमारे पास जो सुख सामग्री है वह दुखी आदमियों को ही दी हुई है। अतः उस सुख सामग्री को दुखियों को की सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य होता है। अब विचार यह करना है कि प्रतिकूलता का सदुपयोग कैसे किया जाए। दुख का कारण सुख की इच्छा आशा ही है। प्रतिकूल परिस्थिति दुखदायी तभी होती है जब भीतर सुख की इच्छा रहती है। अगर हम सावधानी के साथ अनुकूलता इच्छा का सुख की आशा का त्याग कर दें, तो फिर हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में दुख नहीं हो सकता, अर्थात हमें बुरी परिस्थितियों में दुख नहीं हो सकता। जैसे रोगी को कड़वी से कड़वी दवाई लेनी पड़े तो भी उसे दुख नहीं होता, बल्कि इस बात को लेकर प्रसन्नता होती है कि इस दवाई से मेरा रोग नष्ट हो रहा है। ऐसे ही पैर में कांटा गहरा गड़ जाए तो कांटा निकालने वाला उसे निकालने के लिए सुई से गहरा घाव बनाए तो बड़ी पीड़ा होती है। उस पीड़ा से वह सिसकता है, घबराता है, पर वह कांटा निकालने वाले को यह कभी नहीं कहता कि भाई तुम मुझे छोड़ दो, कांटा मत निकालो, कांटा निकल जाएगा, सदा के लिए पीड़ा दूर हो जाएगी। इस बात को लेकर वह इस पीड़ा को प्रसन्नतापूर्वक सह लेता है। यह जो सुख की इच्छा त्याग करके दुख को पीड़ा को प्रसन्नतापूर्वक सहना है, यह प्रतिकूलता सदुपयोग है। अगर वह कड़वी दवाई लेने से कांटा निकालने की पीड़ा से दुखी हो जाता है, तो यह प्रतिकूलता भोग है।
जिससे उसको भयंकर दुख पाना पड़ेगा। यदि हम सुख दुख का उपभोग करते रहेंगे तो भविष्य में हमें भोग योनियों में अर्थात स्वर्ग नरक आदि में जाना ही पड़ेगा, कारण कि सुख दुख भोगने के स्थान ये स्वर्ग नरक आदि ही हैं। यदि हम सुख दुख का भोग करते हैं, सुख दुख में सम नहीं रहते, सुख दुख से ऊंचे नहीं उठते, तो हम मुक्ति के पात्र कैसे होंगे? नहीं हो सकते। 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये सांसारिक पदार्थ आदि अनुकूलता प्रतिकूलता द्वारा सुख दुख देने वाले और आने जाने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये अनित्य हैं, अक्षण भंगुर हैं। इनके प्राप्त होने पर उसी अक्षण इनका नष्ट होना शुरू हो जाता है। इनका संयोग होते ही इनसे वियोग होना शुरू हो जाता है। ये पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे और वर्तमान में प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं। इनको भोग कर हम केवल अपना स्वभाव बिगाड़ रहे हैं, सुख दुख के भोगी बनते जा रहे हैं। सुख दुख के भोगी बनकर हम भोग्य योनि के ही पात्र बनते जा रहे हैं। फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? हमें मुक्ति भोग की ही रुचि है, तो फिर भगवान हमें मुक्ति कैसे देंगे? इस प्रकार यदि हम सुख दुख का उपभोग न करके उनका सदुपयोग करेंगे तो हम सुख दुखों से ऊंचे उठ जाएंगे और महान आनंद का अनुभव कर लेंगे। अब आइए हम जान लेते हैं परिशिष्ट भाव। स्वरूप सत्ता रूप है, सत्ता में कोई व्यथा नहीं है। शरीर में अपनी सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं और हर दिन का से अपना ही एक व्यथा होती है। महत्व, अतः रंग और शरीर मान्यता में होती अपनी है। अगर स्थिति दिन के मानते हिसाब हुए से कोई भी रंग मनुष्य को चुनकर कपड़े पहने जाएं तो उस दिन का महत्व और भी ज्यादा हो जाता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि शुक्रवार के दिन किस रंग का कपड़ा पहनना चाहिए और उसका क्या महत्व होता है। शुक्रवार का दिन देवी माँ को समर्पित है। माता रानी को लाल रंग बहुत पसंद है, इसलिए लाल रंग के कपड़े पहने। इसके अलावा फूलों वाले प्रिंट के कपड़े या मरून डार्क कलर भी पहन सकते हैं। पौराणिक मान्यता है कि माँ लक्ष्मी को गुलाबी रंग बहुत प्रिय है। इस दिन शुक्रवार के दिन गुलाबी रंग का कपड़ा पहनने से माँ बेहद खुश हो जाती है। इससे भक्त पर विशेष कृपा होती है। हिंदू धर्मशास्त्रों में माँ लक्ष्मी को भाग्य की देवी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि हर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को चढ़ा हुआ इत्र लगाने और गुलाबी रंग के कपड़े पहनने से सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और घर परिवार धन दौलत से भर जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रश्न करने के लिए दान सामग्री मानकर उसका सदुपयोग करना वास्तविक पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ से अमरता की प्राप्ति हो जाती है। सुख का सदुपयोग है दूसरों को सुख पहुंचाना, उनकी सेवा करना, और दुख का सदुपयोग है सुख की इच्छा का त्याग करना। दुख का सदुपयोग करने पर साधक दुख के कारण की खोज करता है। दुख का कारण है सुख की इच्छा। जो सुख दुख का भोग करता है उस भोगी का पतन हो जाता है, और जो सुख दुख का सदुपयोग करता है वह योगी सुख दुख दोनों से ऊंचे उठकर अमरता का अनुभव कर लेता है। तो आज जो हमने ये श्लोक के बारे में पूरी जानकारी ली है, सुख और दुख के बारे में, अगर हमें ये ज्ञान अच्छे से हो जाता है और हम इसको समझ लेते हैं तो हम कभी भी सुख आने पर बहुत ज़्यादा आनंदित नहीं होते हैं और दुख आने पर कभी भी दुखी नहीं होते हैं, और हमें जीवन का एक सरल सा महत्व मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है और ये गीता का ज्ञान आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही कुछ अलग नई वीडियो लेकर मैं अपने चैनल के माध्यम से आती ही रहूँगी। तब तक के लिए जय